हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। जनजाति वीडियो सीरीज का यह दूसरा भाग है जिसमें हम मुंडा और हो जनजाति के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने संथाल और उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुंडा जनजाति का इंट्रोडक्शन को देखेंगे। झारखंड में मुंडा जनजाति का विस्तार कितना है और किस तरह से है, किन किन जिलों में है, ये सारा चीज़ जो है हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे नामकरण के बारे में। आखिर मुंडा जो नाम है कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो देखिए मुंडा जो है एक आदिवासी है, एक जनजाति है। प्राचीन समय में मुंडा जो है ये अकेले नहीं रहा करते थे, इनके साथ कुछ हिंदू लोग भी रहा करते थे। ये हिंदू लोग जो है, जो उनके साथ रहा करते थे, जो आदिवासी थे यानी जो मुंडा, उनको जो है इन्होंने मुंडा के नाम से संबोधित किया था। आखिर मुंडा नाम तब आया कहाँ से? तो मुंडा नाम का जो ओरिजिन है वहीं से आता है कि मुंडा जनजाति के जो पड़ोसी हिंदू थे, उन्होंने मुंडा जनजाति को मुंडा के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो उस समय के हिंदू लोग थे वे क्या करते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, और संस्कृत में ही उन्होंने क्या कर दिया, इस जनजाति का नामकरण कर दिया। किस रूप में? मुंडा रूप में। आपको पता चल गया कि मुंडा शब्द है कहाँ से आया था और इनका नामकरण किसने दिया था। ठीक है, एक और नाम है मुंडा जनजाति का, वो है आपका कोल। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोल जो नाम है ये किस जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है मुंडा जनजाति के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मुंडा जनजाति है ये अपने आप को न मुंडा कहलाना पसंद करते हैं और ना ही कोल, बल्कि ये अपने को होरोको कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। होरोको का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, तो मुंडा अपने आप को होरोको कहना पसंद करते हैं। जनसंख्या के मामले में देखें तो संथाल उरांव के बाद आपका मुंडा का स्थान आता है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के मामले में झारखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका पोजीशन जो है थर्ड है, तो आपका मुंडा जनजाति है। और मुंडा जनजाति का विस्तार जो है किन किन जिलों में है, तो देख लीजिए। रांची में है आपका, हजारीबाग में है, पलामू में है और आपका सिंहभूम में है। तो ये 4 जिले मुख्यतः आपको याद रखने हैं। पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पलामू, चौथा सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों। ठीक है, प्रजाति समूह की बात करें तो मुंडा जनजाति आपका ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह के अंदर आता है। संथाल में हमने देखा था कि संथाल जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह के अंदर था। उरांव के केस में हमने देखा था उरांव जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह में आता था। तो आपका मुंडा जो है आपका ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सामाजिक व्यवस्था, धर्म और उनका रहन सहन, उनका पेशा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस जनजाति का कौन सा युवा गृह है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सामाजिक व्यवस्था में मुंडा जनजाति का युवा गृह को क्या कहा जाता था। तो मुंडा जनजाति के जो युवा गृह थे उनको कहा जाता था गीती ओड़ा। याद रखिए कि गीती ओड़ा जो है मुंडा जनजाति का युवा गृह था। मीन्स एक ऐसा संस्था जहाँ पर मेल फीमेल को जो है प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी। तो उस तरह के जो संस्था था उनको कहा जाता था युवा गृह। और मुंडा जनजाति में इस केस में युवा गृह का कुछ पर्टिकुलर नाम था, उस पर्टिकुलर नाम को क्या कहते हैं, गीती ओड़ा। देखिए दोस्तों, गोत्र की अगर बात करते हैं तो हमने जैसा कि जाना था कि संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र हैं। संथाल जनजाति की बात कर रहे हैं, 12 गोत्र। उरांव जनजाति में हमने देखा क्या कि उरांव जनजाति में कुल 14 गोत्र हैं। ठीक है, तो वहीं आपका मुंडा जनजाति में कुल 25 से अधिक गोत्र हैं। आपको याद रखने हैं, मिनिमम आप 25 पकड़ लिए। ठीक है, और 25 से भी ज़्यादा गोत्र मुंडा जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों गोत्र आपको याद हो गया। संथाल में 12, उरांव में 14 और मुंडा में आपका 25 से अधिक। चलिए अब बात करते हैं विवाह की। तो मुंडा में जो विवाह है को कहा जाता है अरंडी। आपको याद रखना है कि अरंडी विवाह जो है किस जनजाति से संबंधित, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर होगा मुंडा जनजाति। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में विवाह को कहा जाता है अरंडी। आपको बताना है कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों आंसर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संथाल जनजाति में आपका विवाह को क्या कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको कहा जाता है गोनोंग टाका।
ठीक है। जो वधु मूल्य है उसको कहा जाता है गोनोंग टाका। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। देखिए मुंडा जनजाति के जो पंचायत है उसको कहा जाता है परहा। ये पूरा पंचायत है, उसके अंदर गांव रहते हैं, तो गांव के जो प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है मुंडा। ठीक है। और जो परहा यानी पंचायत, जो पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है मानकी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि मुंडा जनजाति में पंचायत को कहा जाता है परहा और परहा के प्रधान को कहा जाता है आपका मानकी। मुंडा जनजाति जो है एक स्थायी कृषक है। ठीक है। और इनके जो प्रधान देवता है उसको कहा जाता है सिंह बोंगा। जैसा कि आपको बताया था कि सिंह बोंगा जो देवता है वो अधिकांश जनजातियों का प्रधान देवता है। जैसे कि संथाल के केस में भी हमने देखा था कि संथाल जनजाति का प्रधान देवता आपका सिंह बोंगा ही था। तो मुंडा जनजाति में भी आपका प्रधान देवता कौन है? सिंह बोंगा है। हालांकि हमने उरांव के केस में देखा था कि उरांव जनजाति का जो प्रधान देवता है वो आपका धर्मेश, धर्मेश या फिर धर्मी। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पाहन। आखिर पाहन का क्या संबंध है आपका मुंडा जनजाति में? आपको यह भी बता दें कि जो पाहन है यानी जो पूजा पाठ करता है उस समय, ठीक है, जो पुजारी जो उन मुंडा गांव का है उनको कहा जाता है पाहन। यानी गांव का जो धार्मिक प्रधान रहता है, जो पूजा पाठ करते हैं उनको कहा जाता था पाहन या कहा जाता है पाहन। तो मुंडा जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन। मुंडा जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है आपका हड़िया। साथ ही साथ यह भी जानिए कि हड़िया को जो है मुंडा जनजाति में गंगा जल के समान माना जाता है और अनुष्ठानों में जो है इसका प्रयोग भी किया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने मुंडा जनजाति को कवर किया। अब देखेंगे हो जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। हो जनजाति जो है जनसंख्या के मामले में झारखंड में पोजीशन कितना है? 4th। यानी झारखंड में जितने भी जनसंख्या है जनजाति का, उसमें हो का स्थान है 4था और कुल जनजातीय जनसंख्या का 9.23% आपका किसका है? हो जनजाति का। हो जनजाति किन किन जगहों में पाए जाते हैं? तो कोल्हान प्रमंडल आप याद रख लीजिए। कोल्हान तो हो का ही आपका मतलब ही हो गया कोल्हान। ठीक है। हो आपका कहाँ होगा? कोल्हान में। कोल्हान में आपका 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान प्रमंडल का आपका हेडक्वार्टर आपको बताना है। मुख्यालय क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखाना है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कोल्हान प्रमंडल का। चलिए प्रजाति समूह की बात करें तो हो जो है प्रोटोस्टलाइट प्रजातीय समूह के अंदर आता है। अभी हमने देखा था मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति आपका किस में आता है? ठीक है। उसी प्रकार से हो जनजाति भी आपका किस में आता है? प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति समूह में। चलिए अब कुछ और फैक्ट देखेंगे हो जनजाति से संबंधित। देखिए हो जनजाति में जो है 80 से ज़्यादा गोत्र है। गोत्र को सबसे पहले जान लीजिए कितना है? 80 से ज़्यादा। लेकिन रिजले का मानना था कि हो जनजाति में है 46 गोत्र है। रिजले का मानना था कि हो जनजाति में 46 गोत्र है। ठीक है। उन्होंने 46 गोत्रों का ही जिक्र किया है हो जनजाति में। हो जनजाति में जो युवा गृह है उनको कहा जाता है गोतियोरा या गीतियोरा। कहीं कहीं जो है गीतियोरा या गोतियोरा कहा गया है। हो जनजाति का जो सबसे प्रचलित विवाह है या सर्वाधिक रूप से जो विवाह प्रचलित है हो जनजाति में, उस विवाह को कहा जाता है ओंदी विवाह। ठीक है, सॉरी आंधी विवाह। ठीक है, आंधी विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या है, जो प्रेमी युवक है आपका वो शादी का प्रस्ताव लेकर जो है खुद जो है अपने जो जिसके साथ शादी करना है उसके घर जाता है और विवाह का जो है प्रपोजल रखता है। तो इस तरीके से जो विवाह होता है उसको कहा जाता है ओंदी विवाह। और जो वधु मूल्य होता है उसको कहा जाता है गोनोंग। गोनोंग कह लीजिए या फिर पान कह लीजिए, दोनों ही सही है। तो हो जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको कहा जाता है गोनोंग या फिर पान। यहाँ पर भी वही सेम बात है, जो आपका प्रधान देवता है वो आपका सिंह बोगा हो जनजाति में। ठीक है। और हो जनजाति का दोनों पेशा है आपका, खेती बाड़ी भी करते हैं ये लोग और लेबरर भी है, यानी मजदूरी का काम भी हो जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए 7 से 12 गांवों को मिलाकर पीर का निर्माण किया जाता है यानी पंचायत। तो पंचायत को कहा जाता है पीर और पंचायत का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है मानकी। और पंचायत का जो न्यायिक प्रधान होता है उसको कहा जाता है पीर पंच। ठीक है। और देखिए वो जो ये जो आपका गांव का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है मुंडा। तो ध्यान में रखिए हो जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है उसको कहा जाता है मुंडा। और जो मुंडा का सहायक होता है यानी उसका जो मदद करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है डाकुआ। तो याद रखिए ये भी गांव का प्रधान हो गया आपका मुंडा और जो उसका सहायक जो होता है उसको कहा जाता है डाकुआ।
7 से 12 को मिलाकर पंचायत बनता है, जिसको पीर कहा जाता है। पीर का जो है प्रधान होता है मानकी, और न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मुंडा जनजाति और हो जनजाति के बारे में इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में क्या होगा, तीनों जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा और हो, एक आपको लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में कंपैरिजन करके आपको बताएंगे किस तरीके से क्या क्या होता है, ताकि याद करने में आपको आसानी लगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।